हेलो स्टूडेंट, आशा करते हो सारे लोग बहुत अच्छे प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। अभी हम करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 6। अभी तक 1 2 3 4 5 हो चुका है और जिन लोगों ने नहीं देखा, मिस कर चुके हो, तो पहले कैलकुलेशन का वीडियो देखो, बाद में आकर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखो। चाप लेवल 1 से मजा आएगा। कॉन्सेप्ट से लेके हर चीज करवा रहा हूं, बहुत काम आएगा। आने वाले कौन सी एग्जाम में फोकस कर रहा हूं? ग्रामीण बैंक में बहुत काम आएगा। तो क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं तुम्हें हुई। चलो, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस 240 किलोमीटर बाय ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट मींस 240 किलोमीटर गया 48 किलोमीटर पर आवर से। बाकी 60 किलोमीटर गया 12 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी सबसे कम 20 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 240 और 60 300 320। और टोटल टाइम तो दिया नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल डिस्टेंस बाय इंडिविजुअल स्पीड है। डिस्टेंस अपन स्पीड होता है टाइम। तो 240 को 48 से डिवाइड करो, कितना निकलता है? 5। इधर लिखो 5। इंडिविजुअल टाइम निकल गया 5, इंडिविजुअल टाइम निकल गया 4, इंडिविजुअल टाइम निकल गया। नीचे है 14, ऊपर है 320। 2 से कट करो 7, 2 से कट करो 107। एवरेज स्पीड क्या है? तो 7 डिवाइडेड 160 डिवाइडेड बाई 7। 7 दुगुनी 14, 3 7 21 के करीब, मतलब 23 के करीब होगा। हल्का सा कम होगा, मतलब 22.85 निकल गया आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस 780 किलोमीटर इन 12 घंटा। ओके, 12 घंटे में 780। तो स्पीड ऑफ कार 780 बाई 12। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है? स्पीड 65। ओके, ठीक है, साइड में रखो। इट इज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी। प्लेस ए से बी तक गया। ए बस, एक नया बस है, तो स्पीड ऑफ बस कितना है? 29। कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन, और टाइम कितना लगाता है बस जाने पे? 27 घंटा। तो डिस्टेंस क्या है और बी क्या? डिस्टेंस क्या है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 29। टाइम क्या है? 27। तो 27 प्लस 2, ठीक है, 27 729। मतलब 29 को 27 प्लस 2 लिख दिया, 54। 783 किलोमीटर यहां तक, ठीक है। While going from A to B, a car met with an accident after 5 hours. अब जाते वक्त कार को एक्सीडेंट हुआ 5 घंटे बाद। यहां से यहां तक 5 आवर्स का ट्रेवल हुआ, और कार का स्पीड कितना है? 65। अब कार 65 किलोमीटर से 5 घंटा गया, मतलब 65 इंटू 5 कितना होता है? 325। कार 325 किलोमीटर गया, जाने के बाद एक्सीडेंट हुआ। अब बाकी का डिस्टेंस कितना बाकी रह गया? अभी 458 किलोमीटर। अभी कार को कितना जाना है? 450 किलोमीटर जाना है। अभी कार एक्सीडेंट होने के बाद कार का स्पीड 20% घट गया। अब 20% किसका 20%? कार का स्पीड कितना था? पहले था 65 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 20% घट गया। अब 65 का 20% कितना होता है? 13। कैसे निकाला? 65 का 10% 6.5 और 20% 13 घट गया। अब 6.5 से 13 घट गया, तो कितना रह गया? 52 रह गया। अब कितना है? 52 किलोमीटर पर आवर। तो उस लॉजिक से कार को जाना है 458, और कार को स्पीड क्या है? 52 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। करो, डिवाइड करो।
26, 2, 29। ठीक है, एक काम करता हूं, अंदाजा लगाता हूं, पॉइंट पे अंदाजा लगाता हूं। 13 से 2 गुना 26, 13 एक कम 13, हाँ, और 9 यहाँ पे 99 होता है। ओके, 7 13 91, 8 13 104, मतलब 7 और 8 के बीच में, मतलब 7.5 करीब, 17.5। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है? ये होता है 8.7, 8.8, ऐसा कुछ होता है। मुझे बोला है कि टोटल टाइम निकालो, मतलब पहले का 5 घंटा, अब का 8.7, कितना होता है? 13.7 के आसपास कुछ है क्या? 13.7, 13.80, खत्म आंसर। कैसा लगा? मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ द कार ए 50% मोर देन बी। ए बी स्पीड ए 50% मोर देन बी। अगर ये 2 हुआ तो ये 3 होगा। 50% मीन्स क्या? जिन लोगों को पता नहीं है, पुराना वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। 2 और 3, 50% मीन्स 1/2, मतलब 2 में से 1 ज्यादा। 2 में से 1 ज्यादा कितना होता है? 3 होता है। एंड कार ए कवर 780 किलोमीटर इन 13 घंटा। कार ए कवर करता है 780 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस 13 घंटे में। मतलब कार ए का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। मेरा कितना है? 3। तो 3 का वैल्यू अगर 60 हुआ, 3 20 होता है 60, 2 20 होता है 40। ठीक है। कार बी स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर। यह है चेन्नई, यह है बेंगलोर। चेन्नई से बेंगलोर जाने की कोशिश किया और 3 मिनट लेट हो गया। ओके, कार बी का स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? वो एक है ओरिजिनल स्पीड, एक होगा न्यू स्पीड। ओके, एक है ओरिजिनल, एक है न्यू। ओरिजिनल स्पीड कितना है कार बी का? 40 है। 3 मिनट लेट हो गया। अब कार बी ने स्पीड बढ़ाया 10 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस व्हाट? अभी हो गया 50। स्पीड अगर 40 50 है तो टाइम क्या होगा? 50 और 40 होगा। डिफरेंस क्या है? 10 का है। टाइम का डिफरेंस 10 है। यहाँ पे टाइम 3 मिनट लेट और यहाँ पे टाइम इन टाइम। दैट मीन 10 का वैल्यू 3 के बराबर। एक बार 3 मिनट लेट पहुंचता है, एक बार टाइम में पहुंचता है। 10 का वैल्यू 3, एक का वैल्यू 3/10। इसको मैं 1/60 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? मिनट का और में कन्वर्ट करूंगा। एक का वैल्यू इतना, तो 50 का वैल्यू कितना? 50 इंटू 3/600। इसी को लिख दिया मैंने। अब 50 का वैल्यू इतनी, क्या निकला है? ये टाइम निकला है। अब टाइम को स्पीड से गुना करोगे, क्या निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? टाइम इंटू स्पीड। टाइम क्या है? 50 इंटू 3/600 इंटू स्पीड कितना है? 40। आप डिवाइड करो इसको, 12 4 10 10 10 10 है क्या? 10 किलोमीटर डिस्टेंस। ऐसा ही होता है। सिंपल है ना? इतना टफ नहीं, आसान है। एक बार ध्यान से देख लोगे ना, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 4 नंबर क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ द सूरज एंड रोमिल आर इतना एंड इतना। इनिशियली सूरज प्रेस पी। ओके, ये है पी, ये है क्यू। इनिशियली सूरज पी, सूरज यहां पे था और रोमिल यहां पे था। सूरज 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और रोमिल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना है? 210 किलोमीटर। सूरज स्टार्टेड 3 घंटा अर्लियर देन रोमिल। सूरज 3 घंटा पहले शुरू कर दिया। दैट मीन सूरज 1 घंटे में जाता है 20, 3 घंटे में 60। दैट मीन सूरज यहां पे था, अभी यहां पर है और 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। 220, 10 से 60 चला गया 150। अब सूरज को ट्रेवल कितना करना है? 150 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, अभी सूरज यहां पे था, अभी सूरज यहां पर है। अब देखो, दे मीट ईच अदर एट पॉइंट ए। यहां पे करीब दोनों मिले, यहां पे करीब मिल गए। यहां से यहां तक ट्रेवल किया, इसने यहां तक ट्रेवल किया। ठीक है, समवेयर बिटवीन पी एंड क्यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। इसका डिस्टेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
एक काम करो, या तो इसका डिस्टेंस निकाल के 60 को प्लस कर दो, या फिर इसका डिस्टेंस निकाल के 210 से माइनस कर दो, कुछ भी करो। मुझे एक चीज बोलो, दोनों कब मिलेंगे? ए पॉइंट कहां पर होगा? टाइम कितना लगेगा ए पॉइंट माने के? यही तो ऐसे ही तो करता हूं ना, टाइम लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 150। ऑपोजिट पे स्पीड कितना होता है? प्लस 30 और 20 कितना होता है? 50। डिवाइड करोगे तो 3 घंटा। दैट मीन्स यहां से सूरज 3 घंटा ट्रेवल करेगा, यहां से रोमिल 3 घंटा ट्रेवल करेगा। अब सूरज 1 घंटे में जाता है 60, 3 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में 20, 3 घंटे में कितना जाएगा? 60 जाएगा। ये भी 60, ये भी 60, दोनों मिलके 120। या फिर ऐसा कर सकते हो, रोमिल 1 घंटे में 30 जाता है, रोमिल में तो 3 घंटे ट्रेवल करेगा, 3 घंटे में 90 जाता है, 90। अब टोटल है 210, 210 से 90 चला गया 120। ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी करो, दोनों तरफ से कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन हीथ्रो एयरपोर्ट एंड दिल्ली एयरपोर्ट। देखो, एक है हीथ्रो, ये है दिल्ली एयरपोर्ट, और दोनों का डिस्टेंस है 7200 किलोमीटर। दैट मीन्स 7200। ए पायलट गेट्स लेट बाय 50 मिनट टू रीच दिल्ली एयरपोर्ट। 50 मिनट, करीब करीब 1 घंटा लेट करता है दिल्ली एयरपोर्ट में फ्रॉम हीथ्रो एयरपोर्ट एट अ शेड्यूल टाइम। ही हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 20%। अब स्पीड को बढ़ाना पड़ा। देन पायलट डिस्टेंस बाय एयरक्राफ्ट, ओके, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एयरक्राफ्ट इन 20 मिनट, इधर ट्रेवल विद इंक्रीज स्पीड। ओके 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 ओके, ये काम तो कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मालूम है? देखो, मुझे बोलो, पहले कितना ट्रेवल किया? 7200 किलोमीटर ट्रेवल किया। इतने ट्रेवल करने पे स्पीड बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 20%। मतलब ओल्ड जो स्पीड है ना वो था 5s, जो न्यू स्पीड है ना वो है 6s। तभी तो 20% बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। 20% मींस 1/5 होता है। दैट मीन्स कोई अगर 7200 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कोई अगर 7200 किलोमीटर ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने पे वो स्पीड लगाता है 5s, उसको कुछ टाइम लगता है। सेम 7200 किलोमीटर जो ट्रेवल करता है 6s से, उसमें कुछ टाइम लगता है, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड टाइम होता है। दोनों टाइम का डिफरेंस पता है कितना है? 50 मिनट। यस और नो? 50 मिनट टाइम। यही तो बोला है ना, दिल्ली एयरपोर्ट इज द पायलट के 50 मिनट टू रीच द दिल्ली एयरपोर्ट। अब क्या हुआ? उसका स्पीड को बढ़ा दिया ताकि टाइम में पहुंच पाए। अब मिनट को तो लिख नहीं सकते ऐसे, मुझे इसको 60 डिवाइड करना पड़ेगा आवर में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं इसको कैसे करूंगा? अब मैं इसको कैसे करूंगा? ऊपर ऊपर करके कर दो ना। यहां पे ऐसे डिवाइड कर सकते हो, यहां पे 5 से डिवाइड करो 144, 5 6 से होगा 120, माइनस करो 24 पाई इक्वल्स टू 5 पाई। तो एस का वैल्यू होता है 6 इंटू 24, 3 24 72, और 2 24 2 72। मैं तो 6 को ना 3 दुगुना 6 पकड़ लिया मैंने। 3 24 72, 72 दुगुना 144, 144/5। एक एस का वैल्यू। मुझे इंक्रीज स्पीड क्या है? 6s। तो 6s का वैल्यू इसमें 6 से गुना कर दो। अरे एस का वैल्यू इतना है तो 6s का वैल्यू 6 से गुना कर दो। अब देखो, अब क्या है? 6s निकल गया। अब बोला है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम होता है। कौन से स्पीड से? 144 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। और टाइम कितना है? 3 घंटा 45 मिनट। कितना? 3 घंटा, तो 3 घंटा 45 मिनट मीन्स क्या? 3/4 आवर। ये अगर घड़ी का काटा हुआ 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तुम्हें 4/15 में से 3/15 सिर्फ लेना है, मतलब 4 भाग में से 3 भाग लेना है। तो कितना होता है? 3/4 होता है। तो 3 4 12 13 14 15/4। दैट मीन्स क्या? 15/4। अब करो, मजा आएगा। अभी करो, ठीक है। ट्रेवल इन डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहां से 3 3, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, यहां पे 72, यहां पे 72, यहां पे 9,
648, यहां पे एक जीरो था, यहां पे एक जीरो था, यहां पे एक जीरो है, यहां पे एक जीरो है, यहां पे एक जीरो है, 6480, 6480 खत्म। कैसा लगा? सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है, सिंपल है। डिस्टेंस हम स्पीड करके निकाल लिया, इक्वेशन आना चाहिए। थोड़ा जब लेवल बढ़ जाता है ना तब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 4 फ्रेंड्स अनीता, विनीता, कृष्णा मेजर स्टार्ट रनिंग। ओके, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब चीज सीख लो पहले। कॉन्सेप्चुअल चीजें देखो। कॉन्सेप्चुअल चीज क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि 4 लोग हैं, अनीता, विनीता, कृष्णा, मृणाल। चारों एक ही पॉइंट से शुरू किया और चारों को राउंड घूमने में अलग अलग टाइम लगता है। पहले को लगता है 4 सेकंड, अनीता 4 सेकंड में, दैट मींस 4 सेकंड में घूम लेता है। विनीता को लगता है इसको घूमकर में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, कम भी लग सकता है। और ये इसके बाद है कृष्णा, उसको लगता है 10 सेकंड थोड़ा ज्यादा, ये मृणाल को लगता है उससे भी ज्यादा 15 सेकंड। तो मतलब अलग अलग टाइम लगता है घूमने में। अगर मतलब ये अगर यहाँ पे पहुंच गया ना, दूसरा वाला हाफ होगा, तीसरा वाला यहाँ पे होगा, चौथा वाला यहाँ पे होगा, ऐसा कुछ है। चारों अलग अलग स्पीड से घूम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले तो चारों में से एक का टाइम दिया है, उसको कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्या है, आफ्टर कितना मिनट वो लोग सेम स्टार्टिंग पोजीशन में होगा पहले की तरह। मतलब पहले वाला घूमेगा 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 10 चक्कर लगा के यहाँ रुका, दूसरा वाला शायद 5 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंच जाए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट चारों का जैसे शुरू किया था वैसे कब चारों का सेम होगा। क्वेश्चन तो ये है, कैसे करोगे? सिंपल चीज है, सिंपल चीज। इसी को ये पता है कि है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोला जाता है एलसीएम। एलसीएम का ट्रिक यही है एलसीएम का। जैसे एलसीएम में क्या बोला जाता है कि एक ब्रिक है, देखो एक ब्रिक है 2 बॉक्स का, एक ब्रिक है 3 बॉक्स का। तो दोनों को ऐसा कौन सी बॉक्स में हम रखेंगे कि दोनों ही सेट हो जाए अलग अलग। मतलब इसको जब रखेंगे सिर्फ इसको ही रखेंगे, इसको जब रखेंगे इसको ही रखेंगे। ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें दोनों को सेट करने के बाद भी जगह ना खाली रहे और सबसे छोटा भी होना चाहिए? वो होता है इस दोनों के एलसीएम 3 और 2 का 6। इसका मतलब जब इसको मैं पिक करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, हुआ ना 3 6, सॉरी 6। देखो जब इसको मैं रखूंगा, इसको लो, देखो यहां पे 3 हो गया, यहां पे 3 हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया, कोई जगह ही नहीं बचा। जब मैं इसको रखूंगा 2 2 2, कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा। सिर्फ 3 और 2 के एलसीएम ऐसा ही है, इसी से आया ये, इसी से ये आया है। ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। सबसे कम टाइम कब जाके, सबसे कम टाइम में लीस्ट, एलसीएम का फॉर्म क्या है? लीस्ट। एल से लीस्ट होता है, सबसे कौन से कम टाइम में कब जाके चारों सेम पॉइंट पे आएगा। समझे ना? मतलब किसी का, इसको जब खोल दोगे ना, किसी का लेंथ इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, कब जाके चारों ऐसे सेट होगा कि चारों एक में आ जाए। ओके, तो चारों का एलसीएम निकालो और आंसर करो। अब एलसीएम कैसे निकालोगे देखो, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 4 डैश 10 और 15, और टाइम क्या है, सब मिला के कितना टाइम लगता है हमें मालूम नहीं। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन बैठाओ, मैं ऑप्शन बैठाओ, आ जाओ। पहला ऑप्शन क्या, 6 और 3। यहाँ के अगर 6 या 3 होगा, चारों के एलसीएम कभी भी 3 होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, पहला सेकंड है, दूसरा वाला क्या मिनट है। प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। अब 3 मिनट, सबको एक ही यूनिट पे चेंज करो। 3 मिनट मतलब 3 6 18 180 सेकंड, ठीक है ना। अब चारों के एलसीएम 180 होता है क्या? नहीं, इस चारों के एलसीएम होता है 60। 4 15 60, 6 10 60, 10 6 60, 4 15 60, ठीक है ना। तो 60 होता है। 60 मिनट मतलब क्या, 1 सेकंड मतलब कि 1 मिनट। एक तो है नहीं, 3 है, तो पहला वाला काट दो। अब दूसरे वाले में आ जाओ, मजा आएगा। अभी कैसे निकालना पड़ेगा, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे में आ जाओ। क्या है, 8 और 2, यहाँ पे 8 लिखो, 2 लिखो। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड। अब चारों का करो, 4 30, 8 15, 15 8 10 12, हाँ 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 हाँ, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, इसी से होगा।
हो गया, यही आंसर है, क्योंकि चारों का एलसीएम 120 ही होता है, ठीक है ना। सिंपल, नेक्स्ट आ जाओ, हो गया आंसर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, बस एंड ट्रेन, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सब मिलके 120 सेकंड में चारों जब घूमेगा फिर से इनिशियल पॉइंट में चारों एक टाइम पे आ जाएगा, मतलब 120 सेकंड में चारों सेम पॉइंट में आ जाएगा। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार, बस एंड ट्रेन, कार, बस और ट्रेन का रेशियो कितना, किसका रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना है, 3, 2 और 4 है। कार टेक 30 मिनट्स मोर टू कवर डिस्टेंस देन द ट्रेन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम। इतना घुमा फिरा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है 180 किलोमीटर, इससे ज्यादा टाइम कम टाइम में मतलब ही नहीं है। मुझे टाइम स्पीड का रेशियो दिया है, मुझे पूछा है कि टाइम का रेशियो बोलो, तो स्पीड से टाइम कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल है, मैंने समझा दिया था पहले ही, एलसीएम करके डिवाइड कर दो, 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 को 3 से डिवाइड करो 4 होता है, 12 को 2 से डिवाइड 6, 12 को 4 से डिवाइड 3, तो 6, 4, 6, 3 ऑप्शन है क्या, 4, 6, 3 हो गया आंसर खत्म, करने की जरूरत नहीं है, कि टाइम स्पीड का रेशियो दिया, टाइम का रेशियो वैसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, 2 स्टेशन ए एंड बी, 2 स्टेशन है ए एंड बी जो 310 किलोमीटर अपार्ट है, ओके, ये है ए, ये है बी, जो 310 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है, 310 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ है। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 10 AM, एक शुरू किया 10 AM से बी की तरफ, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 20 अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 11 AM, और वो स्टार्ट किया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कब जाके दोनों मिल जाएगा, देखो पहले तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, इसको भी 10 इसको भी 11, तो दोनों को 11 बजे कर दो, 1 घंटे में जाता है 40, तो 10 से 11 बजे मतलब 1 घंटा, 40 चला गया, अब 310 से 40 चला गया 270, अभी 270 किलोमीटर और जाना है। अभी ये जो है ना, ये जो पोर्शन वाला है ना, पोर्शन वाला यहाँ पे था, अभी वो यहाँ पर है, अब दोनों का डिस्टेंस है 270, अब दोनों का स्पीड प्लस होगा ऑपोजिट में, 50 और 40 कितना होता है 90 होगा, अब टाइम होगा 3 घंटा, मतलब कब से लेके 3 घंटा, 11 बजे से 3 घंटा, 10 बजे से होगा नहीं, 11 बजे से इक्वल है दोनों, 11 बजे से 3 घंटा कितना होता है, 11 से 12, 1, 2, 2 बजे, 2 बजे जाके मिल जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, P start his car from point A at 9 AM, moves towards B 9 km, reach point B at 1 PM, another car at 1 AM, ओके, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। P स्टार्टेड इस कार, P यहां से शुरू किया, कितने बजे शुरू किया, 9 AM में शुरू किया, एंड मूव विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू किया, और पॉइंट बी पे पहुंचा 1 PM पे, 1 PM पे पहुंचा, ठीक है, 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 9 से 10, 11, 12, 1, 4 घंटा लगा, 1 घंटे में 90, 4 घंटे में 360 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब ए बी का डिस्टेंस 360 है, समझ में आया ना, डिस्टेंस बिटवीन टाइम होता है, स्पीड दिया हुआ 90, टाइम 4 घंटा। अनदर पर्सन स्टार्ट क्यू हिज कार, अनदर पर्सन की, उसने भी शुरू किया, कब शुरू किया, हाफ एन आवर लेट फ्रॉम पी से आधा घंटा बाद शुरू किया, हाफ एन आवर बाद, मतलब 9:30 बजे शुरू किया, मतलब 9:30 बजे शुरू किया और 2 बजे पहुंचा, तो 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30 बजे, 1:30 से 2, 4.5 घंटा, ठीक है ना बाबा, 9:30 से 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 और 2, 4.5 घंटा, ओके। चलो ठीक है, मुझे बोलो दोनों का स्पीड का रेशियो पूछा है, मतलब P और Q का स्पीड का रेशियो, एक का स्पीड तो है 90, तो दूसरे का कितना होगा, वही तो है ना, दूसरे का देखने में क्या लग रहा है, ये 9 का गुना है, यही लग रहा है आंसर, बाकी एक भी नहीं लग रहा है,
दिखने में तो यही लग रहा है, टाइम कम होता तो मैं इसी को ठीक कर देता। नेक्स्ट आ जाओ। अभी मैं कैसे निकालूंगा उसका स्पीड, बहुत आसान है। क्यू का स्पीड निकालना, स्पीड ऑफ क्यू बहुत आसान है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है 360 किलोमीटर, टाइम क्या है 4.5 घंटा। 4.5 घंटा मीन्स क्या 9/2, तो डिवाइड करो ना 80 तो 80 में पार हुआ 90:80 मतलब क्या 9:8 हो गया ना आंसर खत्म। थोड़ा रिस्क लोगे तो काम हो जाए, कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। लता कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस, ये है हाउस, ये है ऑफिस, बाय बाइक। शी ट्रेवल द स्पीड 60 पर आवर, बाइक में जब ट्रेवल कर रहा था ना तब उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर एंड ही इज द रीजन विद 10 मिनट लेट। ओके ओके, तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये है स्पीड, ये है ओल, ये है न्यू, पहले था 60, ये होगा टाइम। 60 में जब था 20 मिनट लेट पहुंचा, 20 अभी 20 किलोमीटर पर स्पीड बढ़ा दिया, मतलब 60 से 80 कर दिया, अभी 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दैट मींस स्पीड अगर 60 है तो टाइम क्या होगा 80 और 60 होगा, 60-80 का उल्टा होगा। टाइम का डिफरेंस क्या है 20 का वैल्यू किसके बराबर, एक बार 10 मिनट लेट, एक बार 5 मिनट जल्दी, टोटल गैप क्या है 15 का है। 20 का वैल्यू 15, एक का वैल्यू 15/20। अब पता है ना इसको 1/60 से गुना करना पड़ेगा, 60 डिवाइड आवर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी हाँ मिनट से आवर कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा स्पीड तो है किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। एक का वैल्यू इतना है, तुम्हें क्या पूछा है डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, कोई भी एक पोर्शन इसको भी ले लो, इसको कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस तरफ लेता हूँ लेफ्ट साइड वाला। स्पीड है 60, टाइम क्या है 80, लेकिन 80 तो वैल्यू नहीं, 80 तो रेशियो में है। तब एक का वैल्यू इतना, 80 का वैल्यू कितना, 80 को इतना इंटू इससे गुना कर देते, ऐसे ही तो करते हैं ना हम लोग, कब से क्वेश्चन कर रहे हैं। पुराना वाला क्वेश्चन भी देखो समझ जाओगे फिर से, ठीक है। 60 कट गया, 4-20 80, 4-15 60 आंसर। हाँ नानो पीछे आ रहा है क्या, फिर से देखो एक बार चेक कर लो। 60 80 80 60, 20 का वैल्यू 15, एक का वैल्यू 15/20, 15/20 60, 60 कट गया, 4-20 60, हाँ 60 आंसर है, नॉन ऑफ दिस ही होगा 60 आंसर है, क्योंकि 60 नहीं है ना, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है स्पीड न्यू टाइम है। अब उस वो वाला करो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है 80 इंटू ऑपोजिट वाला करो ना, 80 इंटू 60, यही बात करो 15/60 इंटू 20, 60 काटा 4-15 60, सेम नाम ऑफ दिस हो गया। चलो कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का टाइपिंग का पार्ट 6। अच्छा लगा, अच्छा जरूर लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी पढ़ाई वाले दोस्तों का शेयर कर देना, और हाँ एक कमेंट जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और अपनी गोल पे फोकस जरूर करना, पढ़ाई को जारी रखना, और ग्रामीण बैंक आ रहा है सामने, याद रखना, और फोकस करो, अभी टाइम में फोकस करो, पुराना वाला सब भूल जाओ, फोकस करो। जय श्री राम, जय मां काली।